हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्यूचर स्कोप ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट, यानी कि जो फार्मेसी स्टूडेंट हैं उनका फ्यूचर स्कोप क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फार्मेसी कर रहे हैं या फार्मेसी कर चुके हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी जो है 12th पास किए हैं और फार्मेसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं होता है कि फार्मेसी करने के बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, यानी कि किस जो है कहाँ पे हम जॉब कर सकते हैं, कहाँ पे हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं, किस फील्ड में हम जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आप फार्मेसी में अगर जो है फार्मेसी कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर स्कोप क्या है, आप भविष्य में जो है फार्मेसी करने के बाद क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, कहाँ पे आप नौकरी पा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Definitions: Pharmacy is a science and practice of discovering, producing, preparing, dispensing, reviewing, and monitoring medications, aiming to ensure the safe, effective, and affordable use of medicines. The scope of pharmacy practice include more traditional roles such as compounding and dispensing of medications, also include more modern services related to healthcare, including clinical services, reviewing medications for safety and efficacy, and providing drug information with patient counseling. Pharmacists therefore are expert on drug therapy and are the primary health professionals who optimize the use of medications for the benefit of patient. Pharmacists are the healthcare professionals who specialized education and training, who perform various roles to ensure optimal health outcomes for the patient through the quality of use of medicines. Pharmacist may also open his own pharmacy in which they can practice. Since pharmacists know about the mode of action of particular drug, drug dose adjustment, drug dose adjustment and its metabolism and physiological effect on the human body in great details, they play an important role in the treatment of patients suffering from different kind of diseases. कोर्सेस ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के कौन कौन से जो है फार्मेसी कौन कौन से कोर्स होते हैं, जो है डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी 4 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद जो है हम करने के बाद जो है या तो जॉब कर सकते हैं अपना, जो आगे डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं बी फार्मा के बाद। उसके बाद अगर आगे पढ़ना चाहते हैं आप तो एम फार्मा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो 2 साल का होता है वो कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है आप पीएचडी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। बी फार्म के बाद डायरेक्ट आप फार्मा डी भी कर सकते हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है। इसमें जो है ये 6 साल का कोर्स है आपका। इसमें जो है एम फार्म और जो है पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है 6 साल का कोर्स होता है फार्मा डी, जिसमें आके आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्म इज ए 4 ईयर डिग्री कोर्स इन द फार्मेसी। बैचलर फार्मेसी जो है 4 साल का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन इज 12th पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। इस जो है एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिनिमम 45% इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन थ्रू CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, CUT का एग्जाम होता है जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। इसके थ्रू जो है स्टूडेंट्स जो है 12th पास स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर जो है एग्जाम देते हैं, और जो क्वालिफाई करते हैं जो CUT एग्जाम को, उनकी काउंसलिंग के थ्रू जो है डिफरेंट कंट्री में जो पूरे देश में जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके थ्रू जो है इन्हीं के थ्रू जो है काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशंस होते हैं। एडमिशन आल्सो टेकन थ्रू द मेरिट बेसिस, बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं मेरिट बेसिस पे भी CUT के थ्रू तो होता ही है, काउंसलिंग के थ्रू जो है एडमिशन जो है मेरिट बेसिस पे ही होता है, यानी मार्क्स के, और डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा बेसिस पे भी होता है। यानी कि काउंसलिंग के थ्रू तो होता ही है CUT के थ्रू, इसके अलावा जो है आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं कॉलेजेस में, और मैनेजमेंट कोटा से भी जो है डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा से भी आप ले सकते हैं।
फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, 80,000 to 2 लाख पर ईयर होता है। डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, किसी भी जो है इंस्टीट्यूट का जो है 80,000 से जो है 2 लाख तक का फीस होता है, जो किस पे डिपेंड करता है कि डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फैसिलिटी, लैब, प्लेसमेंट, रेपुटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। वो डिपेंड करता है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप जो है एडमिशन ले रहे हैं उस जो है कैसा इंस्टीट्यूट है, उसमें कैसे फैकल्टी है, कैसा लैब की व्यवस्था है, क्या प्लेसमेंट देता है आपको, जो है अगर आपका जो है कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो है आपको जॉब ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें जो होती है उस पर डिपेंड होती है। उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट अपना अपना जो है जो फीस डिसाइड करते हैं। पीसीआई अप्रूवल, while choosing the institute for the admission must check that the particular institute or colleges are PCI Pharmacy Council of India approved or not। इसमें जो है जो भी जो है आप कॉलेज चूज कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो कॉलेज जो है पीसीआई से अप्रूव नहीं है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए। फिर जो है आपका जो है पीसीआई अप्रूवल है, फार्मेसी आपने फार्मेसी कोर्स पूरा कर लिया तो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्मेसी स्टूडेंट रजिस्टर्ड देमसेल्फ एज फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थ्रू द स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ योर स्टेट इन विच यू हैव डोमिसाइल। यानी कि जो फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी स्टूडेंट बी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं उनका जो है जिस स्टेट का जो है उनका डोमिसाइल होता है उस स्टेट में जो है फार्मेसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है, वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। बेस्ट कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, जो इंडिया में जो बेस्ट कॉलेज हैं फार्मेसी के वो नाइपर हो गए। नाइपर एट मोहाली, हाजीपुर, रायबरेली, हैदराबाद। ये नाइपर जो है जनरली जो है पटना में हैदराबाद है, रायबरेली, हाजीपुर, पटना, इन सब जगहों पे जो है नाइपर है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली, डी वाई पाटिल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च पुणे में है। बीएचयू बनारस में है। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च डिप्सार न्यू दिल्ली में है। जामिया हमदर्द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड ड्रग रिसर्च जो है पंजाब यूनिवर्सिटी। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिट्स पिलानी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ये कुछ जो है फेमस जो है कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जो है फेमस है अच्छे क्वालिटी के लिए, अपने एजुकेशन क्वालिटी के लिए। स्कोप ऑफ फार्मेसी डिग्री, अब आपने जो फार्मेसी जो है आप हमने बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं आप, कौन से अच्छे कॉलेज हैं, तो उनमें अगर फार्मेसी डिग्री 4 साल की पूरी करने के बाद स्कोप क्या है फार्मेसी डिग्री का। बी फार्मेसी इज एन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स। आफ्टर ग्रेजुएशन स्टूडेंट कैन अप्लाई इन गवर्नमेंट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल कंपनी और ओपन देयर ओन फार्मेसी। बी फार्म करने के बाद जो है आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप जा सकते हैं या खुद का अपना जो है बिजनेस अपना फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हैं। A career in bee pharmacy is likely to be highly profitable due to the growing demands for professionals in the pharmaceutical section, such as pharmacists, drug inspector, quality control associates, medical writers, and clinical research associates. Therefore, pursuing bee pharmacy degree is an excellent choice for those looking to secure a successful future. यानी कि फार्मेसी जो है फील्ड का जो है बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। जिन्होंने भी फार्मेसी में अपना डिग्री या जो है डिप्लोमा किया है, डिग्री लिया है या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उनका जो है फ्यूचर आने वाले समय में जो है बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। ये डिपेंड करता है कि आप जो है कैसे जो है डिसिप्लिन हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कितना नॉलेज आपको सब्जेक्ट में अपने जो है फार्मेसी फील्ड में आपका नॉलेज कितना है, तो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं। कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। ड्रग इंस्पेक्टर क्या है, जो आप जो है गवर्नमेंट जॉब में जो है अगर जाना चाहते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर सबसे बेस्ट जॉब होता है जो फार्मेसी बी फार्मेसी करने के बाद डिग्री लेने के बाद। फूड इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, क्लिनिकल, ये सभी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए निकलते हैं। फूड इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉब, आप जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो है अच्छे जॉब कर सकते हैं। ड्रग एनालिस्ट का जो है ये भी अच्छा जॉब है जो गवर्नमेंट का जॉब है। फार्मासिस्ट आप जो है विदेश में जा सकते हैं और अच्छे पैकेज में जा सकते हैं, रिपुटेटेड जो है फार्मासिस्ट इन अब्रॉड, जो हम आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं कंपनी को।
एज ए फार्मासिस्ट ओपन देयर ओन फार्मेसी एंड डू प्रैक्टिस फॉर द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। और आप जो है एक फार्मासिस्ट के रूप में जो है अपना फार्मेसी खोलकर और जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है पेशेंट का वो आप कर सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है फार्मेसी फील्ड में, या ड्रग्स की कितनी नॉलेज है, आप किस तरह से जो है पेशेंट जो है डिजीज को डायग्नोज कर रहे हैं, ये सब चीजें जो डिपेंड करती है। तो सबसे जरूरी है कि आप जब डिग्री अपना जो कोर्स फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है, और अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका जो है फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अब ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफिकेशन फॉर ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट। ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट जो है अगर आता है, गवर्नमेंट जॉब है, ये हमेशा निकलता रहता है पोस्ट जो है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? फॉर ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट कैंडिडेट मस्ट हैव बी फार्म ग्रेजुएट। इसके लिए जो है जो कैंडिडेट है बी फार्मा ग्रेजुएट होना चाहिए। मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ C&R C1 ड्रग ऑफ मिनिमम 18 मंथ। इसमें क्या होना चाहिए कि ये बहुत ही जरूरी है, आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। 18 महीने का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और ऐसे इंडस्ट्री में जहां की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग हो रहा है शेड्यूल C और C1 ड्रग्स का, उसमें जो है आपका 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शेड्यूल C and C1 contain various biological and special products such as vaccine, sera, toxins, etc. Schedule C includes some of them in the injectable form, while C1 include non-injectable product belong to this category. यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आपका क्या क्राइटेरिया है कि आप बी फार्म होना चाहिए, और मिनिमम जो है 18th मंथ का जो है आपका जो है इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी ऐसे इंडस्ट्री में जहां की शेड्यूल C और C1 ड्रग्स का क्या है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या टेस्टिंग हो रहा है। सैलरी क्या होता है? 1 लाख से जो है लेकर 1.5 लाख तक ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी होती है, और ऊपर से जो है आमदनी जो है अनलिमिटेड जो है उनकी ऊपरी आमदनी होती है। तो ये बी फार्मा करने के बाद सबसे अच्छा जो जॉब होता है वो ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब होता है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है, अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये आपको जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है आपको 18 महीने का जो है एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और ऐसे ये ध्यान देने वाली ये चीज है कि ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहां की शेड्यूल C/C1 ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग हो रहा है, जब आपका जो है एक्सपीरियंस उसमें 18 महीने का होगा तभी आप एलिजिबल होंगे ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। ये आप फर्जी नहीं बनवा सकते हैं इसको कि आप जो है किसी भी जो है इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप सोचेंगे कि हम फर्जी बनवाकर जो है अपना जो है दिखा दें कि हम इसमें काम कर रहे हैं, तो आप उसमें पकड़ में आ जाएंगे। तो इसलिए जो है इसमें जो है कोई भी फर्जी जो है अपना एक्सपीरियंस नहीं बनवाना है। आप अगर जो है ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इंडस्ट्री में आपको 18 मंथ का जो है जॉब करनी ही करनी होगी, और ऐसे जो है इंडस्ट्री में जहां पे C/C1 ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग हो रहा हो। फार्मासिस्ट जॉब इन एब्रोड, ये भी एक जो है बहुत ही अच्छा स्कोप है फार्मासिस्ट के लिए कि विदेशों में जॉब करना, क्योंकि हमारे देश में जो है फार्मासिस्ट बहुत हैं, अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट हैं, तो फॉरेन में जो है इंडियन फार्मासिस्ट की बहुत ही अच्छा डिमांड है। मैं खुद ही जो है दुबई में एज ए फार्मासिस्ट जो है 6 ईयर काम किया था। उस समय मेरा जो है सैलरी जो है 2 लाख के करीब था, और मैं 6 ईयर काम किया दुबई में एज ए फार्मासिस्ट। वहाँ पे फार्मासिस्ट का जॉब जो है बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, एज ए इक्विवेलेंट टू डॉक्टर। डॉक्टर के इक्विवेलेंट फार्मासिस्ट को जो है विदेशों में एज ए डॉक्टर इक्विवेलेंट टू डॉक्टर माना जाता है। In order to help patient feel better and recover as quickly as possible, pharmacists are essentials. Because pharmacists are expert in medications, patient benefit, and most from having them on their healthcare team. Medication compliance is important for pharmacist. तो फार्मासिस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक फील्ड है, जिसमें कि पेशेंट को क्या करते हैं, केयर करते हैं, मेडिकेशंस देते हैं, कौन से मेडिसिन देना है और कितना देना है, ये सारी चीजें जो है क्या है फार्मासिस्ट जो ही डिसाइड करता है। Pursuing pharmacy job abroad can be due to the number of reason। आप जो है फार्मेसी जॉब जो है विदेश में बहुत सारे रीजन है जिसके कारण कर सकते हैं। एंड बेनिफिट्स इंक्लूडिंग एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस,
lifestyles, gaining international exposure, higher income, and fulfilling personal or professional goals. Pharmacy job abroad can also help you earn more money and enjoy better benefits than working in India. You can also save money and invest your futures for working abroad. Experience क्या होना चाहिए? For applying for the post of pharmacist in overseas country like Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Sharjah या किसी भी अदर कंट्रीज में हैव मिनिमम 3 year एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट इन इंडिया देन ओनली यू आर एलिजिबल। यानी कि आप फॉरेन में जो है तभी अप्लाई कर सकते हैं जब मिनिमम जो है आपका जो है 3 year का एक्सपीरियंस है एज ए फार्मासिस्ट इन इंडिया। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में एज ए फार्मासिस्ट तो आप जो है फॉरेन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। दुबई, अबू धाबी, मस्कट, हमने एग्जाम्पल इन कंट्री का दिया है क्या कि ये तो इंडिया से नजदीक भी हैं। आप इंडिया से 2 घंटे में दुबई जा सकते हैं, अबू धाबी, मस्कट 2 से 3 घंटे में आप जो है फ्लाइट से जा सकते हैं वहां पे। और वहां का कल्चर और इंडिया का कल्चर सेम ही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारे इंडियंस ही वहां पे होते हैं। हमने 6 साल जो है दुबई में एज ए फार्मासिस्ट जो है जॉब किया और वहां पे हॉस्पिटल्स में, और लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। पैसे के साथ साथ आपको जो है रिस्पेक्ट के साथ साथ पैसा भी है आपके पास, और आप जो है सेविंग हो जाती है आपकी। पर मंथ जो है आपका 1,50,000 जो है आपको जो है सेविंग हो ही जाती है। तो अगर आप बाहर पैसा कमाना चाहते हैं रिस्पेक्ट के साथ तो आप बाहर जाने के लिए सोच सकते हैं। इसके लिए जो है 3 साल जो है मिनिमम एक्सपीरियंस एज ए फार्मासिस्ट जो है आपको जो है काम करना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है? 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, बैचलर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पीसीआई में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, जो आपको जो है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आप पीसीआई में अप्लाई करते हैं तो वहां से आपको मिल जाता है। बी फार्म का मार्कशीट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका पासपोर्ट होना जरूरी है। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो 3 साल का जो है आप जो है इंडिया में आपको एज ए फार्मासिस्ट जो है एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और आपको पास जो है पासपोर्ट भी साथ साथ आप बनवा लें। कौन कौन से एग्जामिनेशन अथॉरिटी हैं? आप जिस देश में भी जाना चाहते हैं तो हर देश जो है अपना अपना जो है अलग एग्जाम लेता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स आपके इंडिया में ही अवेलेबल है, उस देश में जाकर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन सेंटर्स जो है नोएडा, बेंगलोर, साउथ में बहुत सारे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है साउथ के ही बच्चे जो है विदेश जाते हैं। अपने नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो है ज्यादा जो है विदेश में जो है एज ए फार्मासिस्ट नहीं जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप तैयारी करें उसकी, और आप विदेश में जाकर अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं विथ रिस्पेक्टेबल फार्मासिस्ट जॉब। प्रोमेट्रिक एग्जाम कंडक्टेड ऑनलाइन सेंटर्स इन इंडिया। ये जो प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है वो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं इंडिया में, जो कि वहां पे कंडक्ट होता है बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द कंट्री। यानी जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उसकी जो है अलग अलग जो हेल्थ मिनिस्ट्री होती है वो अलग अलग नाम से अपना जो है एग्जाम कराती है। जैसे कि अबू धाबी अगर जाना चाहते हैं तो वहां का एग्जाम जो होता है HAAD, हैड कहलाता है। तो वो क्या करता है? अबू धाबी टू प्रैक्टिस एज फार्मासिस्ट इन अबू धाबी ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फ्रॉम द हेल्थ अथॉरिटी अबू धाबी हैड इज नेसेसरी, दिस इन्वॉल्व पासिंग द हैड एग्जाम। तो हैड एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप अबू धाबी में एग्जाम देना चाहते हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका, तो हैड एग्जाम के लिए आप जो है अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई होता है इसमें, जब आप जो है अप्लाई करेंगे, और ये इंडिया में ही जो है आपको जो है सेंटर्स जो है नोएडा में है, आपका दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, इन सब जगहों पे सेंटर्स है, आप वहां पे जाएं। हर महीने जो है वहां पे हर एवरी मंथ जो है एग्जाम होता है। आप एक बार अप्लाई करते हैं तो 40 से 50 हजार रुपये खर्च आते हैं, और आप 3 अटेम्प्ट जो है एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि एक बार आप अप्लाई किया तो आप 3 अटेम्प्ट, यानी कि 1 साल में 3 अटेम्प्ट आपको जो है वहां की गवर्नमेंट जो है आपको जो है देगी कि आप 3 अटेम्प्ट में या किसी 3 अटेम्प्ट में भी आप एक अटेम्प्ट में नहीं पास हो पाते हैं तो दूसरे अटेम्प्ट पे, या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं 3 अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में पास करें। यानी कि 1 साल में 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, उस तीनों अटेम्प्ट में आपको पास करना होगा। अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर वहां की गवर्नमेंट जो है आपको जो है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में आपको लाइसेंस देगी, और आप वहां जाकर अपना जॉब कर सकते हैं।
DHA एग्जाम होता है टू प्रैक्टिस एज ए फार्मासिस्ट इन दुबई obtaining a license from the health authority of Dubai DHA is necessary. This involve passing. अगर दुबई में आप जॉब करना चाहते हैं तो DHA एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा और ये सारे एग्जाम अगर ओमान में जाना चाहते हैं तो MOH एग्जाम होता है। ऐसे जो है डिफरेंट कंट्री ऑर्गेनाइजिंग प्रोमेट्रिक ओन प्रोमेट्रिक एग्जाम बाय डिफरेंट नेम। आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम यू आर एलिजिबल टू वर्क इन द कंट्री एज ए रजिस्टर्ड। और उस कंट्री का जो है आप अगर एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में जो है वहां जाकर आप अपना काम कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी जो होती है इनिशियली जो है 1 लाख से 2 लाख के बीच में आपको इनिशियली मिलती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है सैलरी भी आपको इंक्रीज होते जाती है। Pharmacist job in government sector. Student will find a lot of opportunity inside the government sector after completing B Pharmacy. गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब हैं फार्मासिस्ट के, जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ESIC ये भी हमेशा जॉब निकालता रहता है। इंडियन आर्मी, नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसमें जॉब निकलते रहते हैं। इंडियन रेलवे, वेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HLL लाइफ केयर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और जो भी हॉस्पिटल्स हैं जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स हैं इन सभी पे जो है फार्मासिस्ट का जॉब जो है निकलता रहता है। आप उसको अप्लाई करें और जो है आप जो है क्वालिफाई करने के बाद और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की नौकरी पा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जॉब, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जो है बहुत ही अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी होता है जो कि फार्मेसी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, बी फॉर्म और एम फॉर्म के लिए। द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इन ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंडिया इज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स विथ ओवर 200 plus countries served by the Indian pharma exports. Indians supply over 50% African requirement for the drugs, 40% generic demand in the US and 25% of all medicines in UK. यानी कि 50% जो डिमांड है अफ्रीका का वो जो है इंडिया मार्केट इंडियन फार्मास्यूटिकल्स ही प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में जो है हमारे 40% मेडिसिन हमारे के यहाँ से जाते हैं। 25% मेडिसिन जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है इंडिया से ही सप्लाई होता है। द डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट इन इंडिया इज करेंटली एस्टिमेटेड एट $65 billion in 2024, कैन राइज अप टू $130 billion इन दो जो है यानी कि $65 billion जो है इस समय जो है 24 में है, जो कि जो है 2030 में $130 billion का जो है मार्केट जो है हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के द्वारा हो जाएगा। कैंडिडेट कैन आल्सो स्टार्ट वर्किंग राइट आफ्टर ग्रेजुएशन इन द प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी। Pharmaceutical company here for the manufacturing of medicines, and the starting salary of pharmacist in pharmaceutical company is around 25,000 to 50,000 per month depending upon the profile of the company, which increases with the experience and post. The main three departments in which the company where the great opportunity for growth is manufacturing, quality assurance, quality control department and packaging department. यानी कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप फार्मेसी करने के बाद ज्वाइन करते हैं तो इनिशियल सैलरी जो है आपको जो है 25 से 50,000 मिलता है। जो 3-4 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें कि फार्मेसी स्टूडेंट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग में ड्रग की मैन्युफैक्चर होता है। क्वालिटी इंश्योरेंस में जो है हमारे क्वालिटी की जो है क्वालिटी देखी जाती है कि क्वालिटी जो ड्रग हमारा बन रहा है उस प्रॉपर क्वालिटी या प्रॉपर नाम्स जो है उसको फिलफिल कर रहा है कि नहीं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हमारा जो ड्रग जो बन गया है हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया है उसकी टेस्टिंग करते हैं कि वो प्रॉपर जो है पास हो रहा है, टेस्ट में पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। और फिर उसकी पैकिंग डिपार्टमेंट भी होती है जिसमें कि हम ड्रग की पैकेजिंग करते हैं। सम ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री दैट हेयर फॉर बी फार्मेसी कैंडिडेट आर द फिलो। लुपिन यानी कुछ टॉप कंट्री है जो कि फार्मेसी स्टूडेंट को जो है लेती हैं, वो कौन कौन सी हैं? लुपिन हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, सिप्ला, कैडिला, पिरामल, इपिका, फाइजर, मैक्लोइड्स, एबोट, ग्लेक्सो, जॉनसन एंड जॉनसन, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, मैनकाइंड,
मार्क, सन फार्मास्यूटिकल्स, अरबिंदो, ये कुछ ऐसी मेडिसिन जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जो है अच्छे जो है पैकेज पे जो है स्टूडेंट्स को जो है लेती हैं, और उनमें जो है ग्रोथ ही बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। अगर जो है आप इसमें जॉब कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता है। इन कमिंग ईयर गवर्नमेंट क्रिएटिंग 5 इंडस्ट्री क्लस्टर जोन इन उत्तर प्रदेश। आने वाले समय में जो है गवर्नमेंट जो है 5 क्लस्टर जोन जो है उत्तर प्रदेश में क्रिएट कर रही है टू स्टेब्लिश फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन गोरखपुर, बनारसी, नोएडा, बुंदेलखंड एंड लखनऊ। आने वाले समय में जो है गवर्नमेंट जो है हमारे गोरखपुर में, बनारस में, नोएडा, बुंदेलखंड और लखनऊ में जो है इंडस्ट्रीज जोन बनाने जा रही है, यानी कि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है स्टेब्लिश होंगी, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, जो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है किसी दूसरे राज्य में या बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे जो है उनको जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छे सैलरी के साथ जॉब मिलेगा। तो आने वाले समय में जो है फार्मेसी स्टूडेंट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। बस जरूरत है कि आप डिसिप्लिन में रहकर अपने जो है कंसंट्रेट अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने कोर्स पे कंसंट्रेट करें, नॉलेज गेन करें, और इसकी जो है आप अगर आपको नॉलेज है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कि आपका फ्यूचर ब्राइट ना हो। क्लिनिकल फार्मासिस्ट। Now government creating a new post for the pharmacy student in government hospitals as a clinical pharmacist. गवर्नमेंट जो है नया एक पोस्ट क्रिएट करने जा रही है जिस जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो है, जो विदेशों में जो तो था, अभी इंडिया में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का चलन नहीं था, अभी पोस्ट नहीं था, जो कि नया अभी जो गवर्नमेंट जो है आने वाले समय में 1-2 महीने में जो है नया पोस्ट हमारे हर हॉस्पिटल्स में जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो है अलग से पोस्ट रखेगी। क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रोवाइड ए डायरेक्ट पेशेंट केयर, मेडिकेशन थेरेपी, मैनेजमेंट एंड पेशेंट काउंसलिंग। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल्स में होंगे वही जो है देख रेख करेंगे पेशेंट का, कि उनको जो है कौन सी मेडिसिन देने की जरूरत है, कितना डोज देना है, कैसे लेना है, ये सारी चीजें जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही हॉस्पिटल्स में करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जो है स्कोप होगा। अगर हमारे अभी जो है अगर आ जाता है, ये जल्दी ही गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, और ये जल्दी ही 1 से 2 महीने में हमारा जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक नया पोस्ट आ जाएगा। इससे जो है हम जो स्टूडेंट का फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में भी जो है आपको सेल जो है अच्छा जॉब है। इसमें भी अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है तो इनिशियली कुछ 1-2 साल आपको प्रॉब्लम होती है जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में, क्योंकि आपको जो है डॉक्टर्स के पास घूमना पड़ता है और मेडिकल फील्ड में दौड़ भाग है। लेकिन जो है 2-3 साल के बाद जो है आपका जो है इसमें फ्यूचर जो है बहुत ही स्टेब्लिश हो जाता है, और सैलरी भी आपका बहुत ही अच्छा मिलता है। Medical representative, also known as medical sales representative or pharmaceutical sales representative, are those who sell and promote pharmaceuticals, medical equipment and prescription drugs. मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड कंपनी, जो अच्छी कंपनियां जो अच्छे पैकेज देती हैं फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फाइजर हो गया, मर्क हो गया, जीएसके हो गया, सन फार्मा, मेनकाइन, नोवार्टिस, ग्लेनमार्क, टोरेंट, इपिका, ये जो है बहुत ही अच्छे पैकेज पे जो है लेती हैं, और इन फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट होता है। पहले तो आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर के रूप में ज्वाइन करते हैं, जैसे जैसे 1-2 साल बाद आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो एक्सिक्यूटिव मैनेजर लेवल पे, आरएम, रीजनल मैनेजर, तो आपके पोस्ट जो है सैलरी जो है इसमें लाखों में होती है। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, मेहनत तो करना है, लेकिन जो है आने वाले समय में अगर आप मेहनत कर टिक जाते हैं इस फील्ड में तो आप बहुत ही अच्छा पैसा है इसमें। अब जो है मास्टर इन फार्मेसी, बी फार्म का तो हमने इसको बता दिया। अगर आप जो है बी फार्म के बाद जो है आप अपना जो है एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जो मास्टर डिग्री कर सकते हैं फार्मेसी में। एम फार्मा इज द मास्टर डिग्री ऑफ फार्मेसी आफ्टर बी फार्म। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज 2 साल, 2 ईयर। जो है एम फार्म जो है क्या मास्टर डिग्री है फार्मेसी का, जो कि बी फार्म के बाद होता है। इसमें जो है आप 2 साल का कोर्स है ये। एम फार्म यूजली फोकसेस ऑन एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल साइंसेस including drug discovery, development, manufacturing, quality control, clinical pharmacy, pharmacology, pharmacy practices. बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एम फार्म। एम फार्म के लिए कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट जो हैं नाइपर है, नाइपर मोहाली, हाजीपुर, रायबरेली, हैदराबाद, पटना, जामिया हमदर्द, DY पाटिल, BHU, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जामिया हमदर्द, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड ड्रग रिसर्च जो है पंजाब यूनिवर्सिटी, मुंबई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मुंबई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिट्स पिलानी, ये सभी जो है बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट हैं।
जो कि आपको जो है, अगर आप जीपेट में अच्छे रैंक लाते हैं, अच्छा स्कोर आपका आता है, तब आपको जो है एडमिशन्स मिलते हैं। और इसमें आप एडमिशन्स लेते हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, फीस भी आपकी बहुत ही कम होती है, और साथ साथ जो है आपको स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट के साइड से। एडमिशन क्राइटेरिया इन फॉर्म में क्या होता है, जीपैट एग्जाम के थ्रू जो है आप जीपैट क्वालिफाई करते हैं, अच्छा स्कोर आपका आता है तो काउंसलिंग के थ्रू जो है आपको जो है एडमिशन्स मिलते हैं। मेरिट बेसिस पे भी जो होता है, यानी कि आपके बी फॉर्म के मेरिट बेसिस पे भी बहुत सारे कॉलेज जो है एडमिशन्स लेते हैं, और डायरेक्ट जो है मैनेजमेंट कोटा से भी होता है। तो इनमें इनका जो है फीस जो होता है ज़्यादा होता है, जबकि अगर आप जीपैट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और जीपैट के थ्रू जो है आप एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में, तो आपका जो है मिनिमम जो है फीस होती है, गवर्नमेंट फीस होती है, और आपको इस साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलता है गवर्नमेंट से। यानी कि आपको गवर्नमेंट जो है पढ़ने के साथ साथ जो है आपको पैसा भी हर मंथ जो है आपको स्टाइपेंड मिलता है, पैसा मिलता है। 18,000 से 20,000 हर महीने आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से आपको पढ़ने के लिए। सम पॉपुलर स्पेशलाइजेशन ऑफ एम फॉर्म इंक्लूड ड्रग रेगुलेटरी। एम फॉर्म जो है आप किस किस स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोगनोसी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्रीज। ये कुछ जो है स्पेशलाइजेशन होता है जिसमें कि आप जो है एम फार्मा जो है कर अपने जो है फ्यूचर को सेव कर सकते हैं, अच्छा जो है इसमें स्कोप है। द डिफरेंट फील्ड वेयर एम फार्म कैंडिडेट कैन बी हियर्ड, यानी कि कौन कौन से फील्ड है जहाँ के एम फार्म कैंडिडेट जो है जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप जो है कर सकते हैं, एकेडमिक में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इनिशियली ज्वाइन करते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद जो है आप प्रोफेसर बन जाते हैं। इसमें भी आपको जो है लाखों की सैलरी मिलती है, बहुत ही अच्छा जो है एकेडमिक्स में आपका जो है स्कोप बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आपका जो है स्कोप है। इंटरप्रेन्योरशिप में भी आप जो है अच्छा कर सकते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जो है आप जो है अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। इसमें क्यूए क्यूसी मैन्युफैक्चरिंग में हमने जो है इनिशियली जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने किया है काम। इनिशियली हमने मैन्युफैक्चरिंग ही ज्वाइन किया, बीफ भान करने के बाद हमने जो है मैन्युफैक्चरिंग में ही ज्वाइन किया था। हमने शुरू में जो है एल्केम में काम किया था इन जो है इन मैन्युफैक्चरिंग में, फिर हमने सन फार्मा में काम किया था क्यूए डिपार्टमेंट में। तो पहले हमने जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में 1 साल हमने जो है एल्केम में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में किया था, 2 साल हमने जो है एल्केम में क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में किया था, फिर हमने जो है फॉरेन दुबई चला गया था एज ए फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। वहां पे जो है हमने 6-7 साल काम किया और बहुत ही अच्छे तरह से अच्छे पैसे भी कमाए, अच्छे जो है आपके गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी वहां पे और रिस्पेक्ट भी था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ही अच्छा स्कोप है। जो भी एम फॉर्म के स्टूडेंट होते हैं उनको डायरेक्ट रिसर्च एंड ड्रग का जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, नए ड्रग्स जो खोजे जाते हैं, तो हर कंपनियों का अपना अपना एक रिसर्च और डेवलपमेंट का जो है अलग से डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे ड्रग की डिस्कवरी होती है, तो अच्छे पैकेज पे कंपनियां आपको लेती हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में भी अच्छा जो है स्कोप है। रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में भी जो है कर सकते हैं आप। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड एनालिटिकल डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स में भी जा सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी में भी आप काम कर सकते हैं। एम फार्मा के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, ड्रग की न्यू डिस्कवरी होती है तो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें। अब फार्माकोलॉजिकल विजिलेंस है। ये सारी डिपार्टमेंट हैं जहाँ की आप एम फार्मा के बाद जो है आप काम कर सकते हैं। यानी सब मिलाकर जो है आप अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपका बहुत ही फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे पूरी फार्मेसी का कोर्स जो है आपने अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ा है, डिसिप्लिन में रहकर पढ़ा है, तो आपको जो है अच्छे जॉब से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे अच्छा जो है हमने बताया था इसमें कि ड्रग इंस्पेक्टर का होता है, या गवर्नमेंट जॉब में आप जो है गवर्नमेंट जॉब में जो है जो भी हॉस्पिटल्स की जॉब है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे भी अच्छा, अगर जल्दी से आपको पैसा कमाना है तो आप फॉरेन जा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि फॉरेन जाने के लिए 3 साल का जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया में। तो ये सब चीजें हैं जो आप कर अच्छे जो है फ्यूचर्स आप जो है अपना फ्यूचर जो है बना सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है, सबसे जरूरी है कि आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यानी आप जो फार्मेसी का कर रहे हैं उस पे आपको पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको पकड़ है तो आपका फ्यूचर जो है ब्राइट है। तो आप अगर फार्मेसी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो है सिंसियरली उसकी पढ़ाई करें और ये जॉब की चिंता ना करें, क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं
तो जॉब आपको 100% अच्छा जॉब मिलना ही मिलना है, विथ फुली रिस्पेक्टफुल जॉब।